दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, हाँ अनिस साहब। जी हाँ बोलिए। फ्री हैं? हाँ फ्री हैं, बताइए हुक्म करिए जनाब। काम हो तो बोल देंगे आपसे कि काम है, काम ना फिलहाल तो। अच्छा जी, तो वही कल जो आपकी उनसे बात हो रही थी, जी जी तो उसमें कई मौजू एक साथ छिड़ गए। जी हाँ, कई सारे मौजूद साथ चल रहा है। हाँ, खिचड़ी बन गई थी बात की। जी मज़ा नहीं आया। हाँ तो इंशाल्लाह एक मौजू पे बात करेंगे, सुकून से बात करेंगे। हाँ हाँ, क्यों ना, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी कहिए, हम सुने, हम कहें तो आप सुने। ठीक 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 है। बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे कल आपने कहा था कि आपको कुरान और हदीस मानेंगे, तो आपके माफ़ज़ कुरान और हदीस होंगे। जी 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 जी, हमारे माफ़ज़ आपने पूछे नहीं तो मैं बता दूं। हाँ बताइए, आप बता दीजिए। कुरान, हदीस, इजमा और क़यास। देखिए, जी बोलिए बोलिए, चला आप बोलिए। किसी मौजू के तहत बात कभी करेंगे, ये 4 उसूल से बात करेंगे हम। अच्छा, आप सिर्फ कुरान और हदीस से। नहीं, आप अगर बात करो और बात दलील के साथ जवाब होगा, बिल्कुल इंशाल्लाह उसे माना जाएगा। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में कहता है तुम सच्चे हो तो दिल से बात करा करो। हाँ, कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। बिल्कुल, अगर आप सच्चे हो तो दलील से बात करो, और दलील से ही बात करनी भी चाहिए। तो मौजू रखते हैं तकलीद का। अच्छा, तकलीफ किसकी करनी चाहिए? सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि तकलीद के माने क्या होते हैं, तकलीद कहते किसे हैं? अच्छा जी, मतलब तकलीफ किसी करना, जैसे अब आप जैसे इमामों की करते हैं, नहीं अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, आप तकलीफ करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल करते हैं या नहीं? जी जी भाई, हम करते हैं। हाँ हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। और हम कहते हैं कि तकलीफ करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हिदायत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। क्यों? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मेरी बात कहीं भी, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के चारों इमाम ये फरमाते हैं कि हमारी बात से अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात टकरा जा, हमारी भी बात छोड़ो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। बिल्कुल सही है। मैंने आपसे ये पूछा था अनिस साहब जी, कि तकलीद कहते किसे हैं? नहीं आप मुझे बता दीजिए, मुझे पता नहीं है। नहीं, तो फिर ऐसे जब आपको तकलीद के बारे में नहीं पता है तो आप तकलीद का एतराज़ करते हैं। नहीं तो आप बता दीजिए ना। नहीं हजरत, देखिए मसला ये होता है जी कि जैसे किसी चीज़ का हमको डेफिनेट इल्म है कि हाँ ये चीज़ गलत है। अब जैसे हमें पता है कि शिर्क गलत है तो गलत है हर हाल में, जी है ना, तो हमें पता होना चाहिए शिर्क आखिर कहते किसे हैं, शिर्क है किसी भी का नाम। जी, तो जब वो चीज़ हमको पता ही नहीं होगी तो हमारा हक नहीं बनता उस पर एतराज़ भी करने का। हाँ ये बात बहुत अच्छी है भाई। ठीक है, हाँ तो ठीक, हम शिर्क पे ही बात करेंगे पहले, ठीक है? नहीं हमने तकलीफ जब बात हो गई है कि हम तकलीफ पे बात करेंगे, आपने हामी भर दी है, तो फिर आज इंशाल्लाह तकलीफ पे बात कर लेते हैं बहुत सुकून इत्मीनान के साथ। आज तकलीफ पे बात कर लेते हैं जी। छोटे छोटे मौजू पे बात करो, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। मेरा कारीगर का मुझे बुलाने लगे तो जाना पड़ सकता। कभी आप कहने बोले भाई ले हम बात कर रहा हूँ, बात छोड़ के जा रहा हूँ, उसमें भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इल्ज़ाम गलत लग जाएगा ना। बोले देखो बीच में छोड़ के भाग गया, वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भागने वाले लगा वो अच्छा नहीं लगेगा। चाहे हम लगाए, हम लोग सुनिए ना, हम यहाँ पे कोई आपसे मुनाजरा मुबाहिसा नहीं कर रहे हैं। हम सुनिए ना, हम आपसे इस्लाह की नियत से बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर आपको कोई बात ऐसी इल्म में हो जो मेरे ना हो तो मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए, और कोई बात आपके इल्म में ना हो और मैं आपको बता दूँ तो आपके इल्म में इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, जो सही रास्ते पे हो अल्लाह उसको हिदायत दे। सही कह रहा हूँ ना मैं?
ना बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो जहाँ तक बात आपकी सही है तो ऐसा नहीं कि हम आपकी सही बात को मना करें, नहीं जी नहीं, आप अगर मसलक से उतरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, अगर आपकी बात सच है, आप हमें नहीं पता कौन सा मसलक से क्या है, हमें नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ भाई, पहले बता दूं। हाँ सुनो, अगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है तो वो मानी जाएगी, बात सही है तो मानी जाएगी। हमें नहीं पता आप कौन है, हमें ये पता कि आप क्या कह रहे हैं, ये इस बात पर हम गौर करेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि आप अगर अच्छी बात कह रहे हैं तो अच्छी बात मानी जाएगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है क्या बात ना मानेंगे साहब, मसला तुम दूसरा मतलब हम दूसरा ही नहीं। अगर आपकी बात सही है सच है तो बिल्कुल मानेंगे, मसला एक अपनी जगह, लेकिन बात सही आ जाए तो फिर उसका इनकार भी नहीं करना चाहिए। बात सच्ची हो तो उसका इनकार भी नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है बात। पहले आप भी जो है बरेलवी थे? हाँ मैं बरेलवी था पहले। जी जी, तो आप भी पहले तकलीफ करते थे? हाँ मैं बहुत सारी बातें करता था, मतलब मैं समझ सारी बातें थी जो आपका अंदर पाई जा रही वो मेरे अंदर भी थी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा थी, ऐसी बात नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था मैं। क्यों मैं पूरा पढ़ा नहीं, कुरान शरीफ में मदरसे में पढ़ता था ना, वही हमारे वहाँ मदरसा है नूरुल उलूम, समझ रहा है? जी जी सुन रहा हूँ, बताइए। तो हम वहीं पढ़ते थे अपने मोहल्ले में ही, तो फिर दिल्ली आ गया तो पढ़ाई छूट गई, फिर पढ़ाई छूटी तो फिर हुए हजरत जी आप कब से मुंतकिल हुए हैं? कम से कम होगा मुझे लगभग 9 साल 10 साल होगा, लगभग 9-10 साल। तो 9-10 साल पहले आप बरेलवी थे, तो आपके हिसाब से अब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आपके तो बरेलवी लोग मुशरिक होते हैं। प्रेजेंट टाइम का सीधा जो अहले हदीसों का है तो यही है कि बरेलवी मुशरिक। देखिए हम ये कहते हैं कि शिर्क में मुब्तला बहुत होते हैं बरेलवी, हम भी शिर्क में मुब्तला भाईजान, जो शिर्क में मुब्तला होते हैं उन्हीं को मुशरिक कहा जाता है भाई। बहुत सारी बातें हमारा, मैं खुद से सोचता हूँ कि मैं करता था, अल्लाह से मैं माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह हाँ मैं गलत था, परवरदिगार उसकी तू मुझे माफ़ी दे दी है। क्या मैं कब्रों पे जाता था तो वहाँ जाके दुआएं मांगता था और नियाज नज़र बहुत तगड़ी वाली करता था, पाँच दुरूद वाली काम करता था, 30-40 में भी खाए भी हैं, करवाए भी हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से, सब चीज़ से अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मैं दूर हो गया। अच्छा, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम नहीं करा और हम करेंगे तो वो काम गलत ही बैठेगा हमारा। कोई सा भी कितने अच्छा चाहे वो नेकी अमल क्यों ना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो बस हमारा समझ लो कहीं का नहीं, अमल खराब ही है हमारा। अच्छा, तो हजरत तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, बात बहुत आगे निकल गई जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि तकलीद जब आप 9-10 साल पहले करते थे तो आपकी नज़र में तकलीद का क्या हुक्म है, हुक्म शरई क्या है तकलीद का, और तकलीद कहते किसे हैं? तकलीद आपने बता तो दिया मुझे। मैंने? जी आपने अभी बताया नहीं है कि इस चीज़ को तकलीद कहते हैं। मैंने कहाँ बताया आपको? अभी आपने बताया नहीं था मुझे। नहीं मैंने नहीं बताया आपको। चलो आप मुझे पहले इस बात पर मुझे रोशनी डालिए, फिर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, पहले आप रोशनी डाल दीजिए, ठीक है? नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मुझे बताइए। आप मेरी बात सुन तो रहे हैं लेकिन जब आपको पता ही नहीं है उस चीज़ का तो फिर तो मतलब ये मैंने आपको पहले जब बताया कि जिस चीज़ का इंसान को डेफिनेट इल्म ना हो। एक मिनट होल्ड रखेंगे, एक सेकंड। हाँ बताइए। बस एक सेकंड होल्ड रखना, एक सेकंड। with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please. जी हाँ नदीम भाई। जी हाँ बोलिए आप बताइए। क्या बताएं हम आपको? किसी अब हाँ तकलीफ की बात। हेलो नूर भाई। जी हाँ ये भाई से बात कर लेना ज़रा, थोड़ा सा मैं काम कर रही हूँ, ये बात करना चाह रहा हूँ। नहीं मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी सुनिए, इसको कहते हैं बदतमीजी। सुनिए इसको कहते हैं। सुनिए एक मिनट नदीम भाई बात सुनो ध्यान से, इनसे ही बात करो, सेम वही जवाब मिला है जो मुझसे मिला। नहीं इसको असल में कहते हैं बदतमीजी। जी जो आपने की इस वक्त आपने की है बदतमीजी। कल जब हमारी मेरी बात सुनो आज मैं हमारी जो कल आपसे बात हुई थी, बात हुई बात को अब आप सुनिए।
बोलिए बोलिए। कल जो मेरी आपसे बात हुई थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था भाई बहुत सुकून और इत्मीनान से हम आप बात करेंगे, हम भी तलबा हैं, आप भी तलबा हैं, जो बात आपको ना पता होगी वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बात ना पता होगी वो हमें ना पता होगा आप बता दीजिएगा। तो इस्लाह की नीयत से दोनों भाई बात करेंगे, है ना। अब मेरी बात सुन लेंगे आप जी। आप जैसे कोई आयत पढ़ने का मसला है तुम्हें, तो आयत पढ़ के हमारे भाई बता सकते हैं आपको। मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं भी भाई तालिबे इल्म हूँ भाई। हाँ, अगर आप मुझसे कहने लगे भाई आयत पढ़ के सुनाओ या हदीस, तो ये भाई बता देंगे एकदम, इतनी बिठा लाइन है। तो आप ये बताइए, जब आपको कुरान नहीं पता है, जब आपको हदीसें नहीं पता है, तो भाई आप कुरान और हदीस को अपना माखज़ कैसे बना रहे हैं? फिर आप जो कैसे कह रहे हैं कि जो है आप कुरान और हदीस तो मैं दलाइल लूंगा, जब आपको कुछ पता ही नहीं भाई मेरे, तो आपको मैं दलाइल कुछ भी दे दूं तो फिर क्या फायदा? आप सुनो, आप मुझे इतना मौका दो ताकि मैं वो आयत लिखी हुई भेज सकूँ आपके पास। आप इतना मौका नहीं देंगे, आप कहेंगे नहीं अभी बताइए, तो अभी बताने के लिए मैंने इन्हें भाई को बुला लिया। अगर आप अभी पूछ जाओ और आप अगर भेजे व्हाट्सएप पे भेजना चाहूँगा, मैं व्हाट्सएप पे लेना चाहूँगा, मैं व्हाट्सएप पे दे दूँ आपको। अब आप बताइए कैसे बात करेंगे, आप बात कर नहीं, ये गलत बात हो गई। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मामला थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है। हम आपसे पहले कहा था कि कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, ना कोई हार ना कोई जीत, सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाह की नीयत से भाई कि अल्लाह ताला हिदायत दोनों को दे। अगर आप सही रास्ते पे तो अल्लाह आपको हिदायत दे, अगर हम सही रास्ते पर अल्लाह आपको हिदायत दे। यहाँ पे कोई हार जीत का कोई मसला नहीं था, ना कोई मुनाजरा था, ना कोई मुबाहिसा था। तो हम आपसे एक मिनट मेरे सुनिए जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपको जो आप जो कह रहा है ना कि आपको ये कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर किसी बंदे से कोई एक आयत भी आ रही है तो वो एक आयत अपनी बताएगा नहीं लोगों को। आलिम जो बनता है वो किताब और हदीस का इल्म सीखने के बाद भी आलिम बनता है। अगर इससे हट के हम कोई बात करें या निजी या कुछ बात करें तो आप बेशक हमारी बात को बिल्कुल मत मानना। नहीं, मैं बात कोई बात मत मानना। अनीस भाई को जब आप कौन अनीस तो नहीं बोल रहे, आपका नाम भाईजान? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद भाई, नूर मोहम्मद असल में होता ये है कि अनीस भाई को जब किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो फिर उनको ये चाहिए कि या तो इल्म हासिल कर लें, अल्लाह ताला उनको आलिम बना दे, मेरी दुआ है। या तो वो इल्म हासिल कर लें, या तो फिर जब तक इल्म नहीं है उनके पास तो भाई कम से कम किसी से ये बात ना कहें कि ये शिर्क है वो शिर्क। अभी मैं अनीस भाई से पूछ लूँ कि शिर्क की किस्में कितनी होती हैं, कुरान और हदीस से मुझे बता दें, तो अनीस भाई नहीं बता पाएंगे। लेकिन उनकी नज़र में कब्र पे जाना, हाथ उठाना, दुआ मांगना, सुनिए, हाथ उठाना, दुआ मांगना, नज़र नियाज करना सब शिर्क है उनकी नज़र में। बहरहाल उनकी मेंटालिटी में ये है। तो जब अनीस भाई को शिर्क की किस्में नहीं पता है तो अनीस भाई तो ये हुक्म नहीं लगा सकते हैं कि कब्रों पे जाना, फूल चढ़ाना या चादर चढ़ाना, नजर नियाज करना ये शिर्क है। देखिए जी, आपकी बात सही है, लेकिन एक बात आपको रोकते हुए बात करना चाहता हूँ जी। जैसा अली जी ने आपको आपसे इतराज करे लेके कब्र पे आना या आधे वगैरह ये शिर्क है, तो आप बात करने के बाद में आप मुझसे करें या लीजिए से करें, इन्हें गलत साबित तो करें आप। जिसकी रोशनी में गलत साबित करें, आप मेरी बात साबित करूँगा इंशाल्लाह। सुनो मेरी बात, इंशाल्लाह अगर आप ये साबित कर देंगे ना तो अनिल भाई आपसे कभी नहीं बात करेंगे इस वाले में शिर्क पे। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि फांसी लगाना शिर्क है। आप दलाइल दे दीजिए ना, इंशाल्लाह ये फिर बात नहीं करेंगे। तो हमने अनीस भाई से जो एतराज आते हैं इस मसले पे थे वो बताएं, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। एतराज नहीं था अनीस भाई, असल में मेरा मौजूद तय हुआ था तकलीद का। अनीस भाई से मेरा मौजूद तय हुआ था तकलीद का। ये तो शिर्क को खामखा बीच में खींच के ले आए, शिर्क पे तो बात ही नहीं की हमारी उनकी। तो वही मैं अनीस साहब से पूछ रहा था कि तकलीद कहते किसे हैं, तकलीद आखिर होती क्या है? कुरान और हदीस से मुझे बता दीजिए कि तकलीद किस शय का नाम है। आप बता दीजिए नूर मोहम्मद कहते हैं, आप बता दीजिए। आप मुझे बात, आप फिका की बात कर रहा है। नहीं, मैं फिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तकलीद कहते किसे हैं, तकलीद के लुग़वी मायने क्या है, इस्तिलाही मायने क्या है? आप तकलीद इसे ही कहते हैं जैसे आप इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रहा है, आप उनकी तकलीद कर रहे हैं। मैं इमाम शाफी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं इमाम शाफी की तकलीद कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तकलीद किसे कहते हैं, तकलीद करना क्या होता है, ये मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। तकलीद का लुग़वी मायना क्या है? किसी के
तकलीद का लुगती मायने यही है कि किसी की पैरवी करना। किसी की? हाँ, पैरवी करना। ये कहाँ लिखा है भाई? ये तकलीद का लुगी मायना कहाँ लिखा हुआ है? तकलीद का ये पैरवी करना है, लुगी मायना ये कहाँ है? ये लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ये सुनो, ये आप कुरान से हदीस से देखेंगे तो ये आपको ना कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा। हदीस में आपको ये मिलेगा इत्तबा करनी, सही है, इत्यात करनी, ये चीज मिलेगी, ठीक है। और जैसा कि कुरान में अल्लाह ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वातिउल्लाह वातिउर रसूल वा उलिल अम्रि मिनकुम भी है, उलिल अम्रि मिनकुम भी है, वो तो आप बिल्कुल जी वो भी है, मैं आपको मना कर रहा हूँ। और सिवा उन लोगों की जो आलिम है, ठीक है, सहाबा-ए-किराम, वो सहाबा-ए-किराम के टाइम की होती है ना, सहाबा-ए-किराम को कहा गया, ये सब जानते हैं। अच्छा, सहाबा-ए-किराम को कहा गया, ये किस मुफस्सिर ने लिखा है? उससे मुराद सहाबा-ए-किराम के लिए उतरी है। तो हजरत मैं वही पूछ रहा हूँ, किस मुफस्सिर कुरान ने लिखा है कि इससे मुराद सहाबा-ए-किराम? आप मेरी बात तो सुने जी, मेरी आप बात तो सुने पूरी। जी बताइए, मेरी आप पूरी बात सुने। देखिए, अगर आप कोई भी बात आप कुरान की, हदीस की, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात करेंगे तो बिल्कुल मेरे ऊपर फर्ज है आपकी बात मानना, जी ठीक है। वही काम सहाबा-ए-किराम करते थे। सहाबा-ए-किराम को अलग दीन तो नहीं बता देते थे? नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी और मैं अपनी बात तो कर ही ना रहा, न मैं किसी दूसरे शख्स की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे जो हदीस है, रिवायतें हैं और कुरान है और इजमा, इससे बात कर सकता हूँ मैं आपसे, 3 चीजों पे। देखिए सही है ना। अब आप ये कहेंगे भाई, एक आप में से भी मिसाल देना कि भाई मैं क्या नाम है मस्जिद का एक इमाम हूँ, आप मेरी तकलीद करें, आप मेरी बात कब माने, आपकी बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मिल रही होगी या किसी सहाबा-ए-किराम से मिल रही होगी तो इंशाल्लाह हम तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन आपकी बात अगर इनसे खिलाफ होगी ना तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। फिर बात बहुत आगे निकल गई। बात जो है नूर आलम भाई, नूर मोहम्मद भाई, सुनिए, बात बहुत आगे निकल गई। बात फिर पीछे लेके आते हैं थोड़ा सा। तकलीद के लुग़वी मायने, जी, तकलीद के लुग़वी मायने आप मुझे बताइए, उसके बाद फिर मुझे इस्तिलाही मायने बताइए। मैंने बता तो दिया आपको। नहीं भाई, ये कहाँ से बताया आपने, किस किताब से बताया है? मुझे हवाले से आप कहे तो बात करने के लिए, तो आप मुझे हवाला दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए हम हदीस और उससे बात करते हैं। हदीस में तकलीद का जिक्र कहाँ है? जी, अगर आपके इल्म में है, अगर तकलीद का इल्म आपके इल्म में है तो आप हमें बता दीजिए। अगर आपने हदीस में तकलीद का इल्म पढ़ा जी, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, तो आप कह दिए मुझे नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। जी, आप कह दिए मुझे हदीस से बताना पड़ेगा। जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता, हदीस से बताना पड़ेगा। जी, हदीस से बताना पड़ेगा ना। तो भाई आप देखिए, आप अगर सुनिए, ऐतराज आपका है तकलीद पे, तो तकलीद पे अगर आप ऐतराज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐतराज करने वाले पे दलील बनती है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम दलील पेश करो भाई। दलील जो है दलील जो है अनिजी एक मिनट को, आपकी बात सही है, आपको कुरान की आयत पढ़े, बिल्कुल अगर आप सच्चे हो तो आप दलील पेश करो। बात जो करता है वही दलील देता। नहीं, ये ऐतराज आपका है, ऐतराज करने वाले को दलील बनती है भाई। जी, जो मुद्दई होता है दलील उस पर बनती है ना। हाँ, बनती है। मैं आपकी बात को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी आपसे मैंने कहा कि मैं कुरान, हदीस और इजमा पे बात कर सकता हूँ। मैं कल हमारे नहीं उनसे अनीस साहब से जो बात हुई थी वो सिर्फ कुरान और हदीस की बात हुई थी। बोले थे मेरा माकस कुरान और हदीस है, इजमा और कयास की बात वो नहीं बोले थे। ठीक है, आपकी बात में तजाद आ रहा है। चलो फिलहाल आप लोग जो है भाई मेरे, जैसे मैंने आपसे कहा है कि तकलीद के जो लुग़वी मायने हैं जो उलमाए किराम ने लिखे हैं, तो उस तकलीद के लुग़वी मायने मुझे बता दिए, तकलीद किसे कहते हैं, और तकलीद के इस्तिलाही मायने मुझे बता दिए कि तकलीद इस्तिलाही मायने में किसको कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं। जी, और फिर आपका एतराज़ नहीं बनता है ना कि भाई जो अगर एतराज़ आप कर रहे हैं तो दलील आपके जिम्मे है, लेकिन मैं बता दूंगा तो फिर बेकार है। तो बताओ ना, आप बताइए। मैं तो बताऊंगा, खत्म हो जाएगा ना इसका।
आप जो है ना ये बात को डरा, हमारा इतराज खत्म हो गया, बताओ दो भैया। देखो दो आदमी बोल रहे हो यार, देखो कितनी सुकून से मैं बात करना चाह रहा था, बात कहाँ से कहाँ यार पहुँच गई जबरदस्ती की। तो कितनी आराम से मैं दो आदमी बोल रहा हूँ। ये तकलीद के जो आप बता दीजिए जी, तकलीद के जो लुग़वी मायने हैं तो उसको कहते हैं, तकलीद के लुग़वी मायने हैं कि पट्टा, कलादा। ठीक है भाई जी, कलादा समझते हैं ना। हाँ, और तकलीद के इस्तिलाही मायने ये हैं अच्छा कि किसी भी बात को अल्लाह और गाड़ी वाले को और करें, किसी गैर रसूल की बात को बिना दलील शरई मान लेना, किसी भी गैर रसूल की बात को दलील शरई के बगैर मान लेना, उसको कहते हैं जी तकलीद के इस्तिलाही मायने। ये है तकलीद के इस्तिलाही मायने। और तकलीद के लुग़वी मायने हैं कलादा, जिसको गले का पट्टा भी बोलते हैं, कलादा। जी जी, तो लुग़वी मायने चलो ये वाला हमारा जी वाली बात का हमारा एतराज खत्म हो गया। इंशाअल्लाह नदीम जी आपसे बात कर लेती बात नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, तकलीद पे बात नहीं करेंगे। तो अब किस पे बात करना चाहते हैं आप भाई? जो मसला मेन मसला था आपका क्या, वो आपने तकलीद पे बात करी थी, अब आप शिर्क पे और बता दीजिए। शिर्क पे तो फिर आपके ऊपर वही आ गया मामला कि आप शिर्क कहते हैं हर चीज को, एतराज आपका है तो दलील भी आप देंगे शिर्क की कितनी किस्में हैं। जी जी, मैं कुरान हदीस से बताइएगा, आपको गिन के कितने ने बता, कुरान हदीस से बताइए आपको। हाँ सुन तो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहिए ना। और कोई भी बात है तो मैं आपको इस तरीके से, जो कुरान के अंदर कुछ वाक़े आए तो अल्लाह ने ऐसे कर दिए, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कहा, एक आयत का मफ़हूम बता रहा हूँ आपको मैं, कि हमने तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल की। क्या चीज़? ठीक है, क्या चीज़? हमने तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल की। हाँ ठीक है जी, सही है जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब शिर्क का जो आप एक ही बात मसले का समझ जाइए, ये पूरा अल्लाह ने मसला कर दिया कि आपके लिए जो पाक है वो आपके लिए जायज़ है, जो नापाक है वो मतलब वो है, क्या बोलते थे, नदी से हराम है। अब आप ऐसी मैं आपको बताता हूँ कि हर वो चीज़ जो अल्लाह की जैसे अल्लाह की शान है, उस शान के मुताबिक कोई किसी को ठहराता है, वो शिर्क हो जाता। समझ रहे हैं नदीम भाई आप बात को? जी आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूँगा तो बात समझ में आएगी। आप पूरी कर लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा। जी हाँ, कि कोई भी चीज़ है अल्लाह के मतलब शरीक कर देना। जैसे कोई अल्लाह की कोई एक बात है, जैसे अल्लाह ने कहा कि नाम है कुरान शरीफ में कि मदद मुझी से मांगो, ई आगा नब्दु वही आगा नस्ताइन। ठीक है ना, तो ये अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ठीक है, अगर हम किसी और से ज़ाहिरी तौर पर हम मांग सकते हैं, अगर कोई मतलब जिंदा है, ठीक है, और अगर कोई मतलब बहुत हो चुका है या फिर दुनिया से पर्दा कर गया है या वफात पा गया है, कोई भी अगर हम उससे हाथ उठाकर कब्र मुबारक पर जाकर या किसी जगह पर जाकर हम उससे अल्लाह जैसे अल्लाह से दुआएं करते हैं, हम ऐसी अगर किसी शख्स से दुआएं करें, चाहे वो कोई भी हो गए, तो वो क्या नाम है अल्लाह के शान में जो है ना वो शिर्क होता है। ये होता है, सही है। शिर्क की किस्में कितनी है भाई? ये दलील इसकी शिर्क की किस्में तो काफी होंगी, लेकिन मैंने आपको एक मोटी सी बात बता दी, जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा था ना, मैंने अच्छा नहीं पता अल्लाह शिर्क की किस्में आपको नहीं पता? नहीं भाई नहीं पता है। देखिए जैसे तकलीफ नहीं पता थी आपको, बता देता हूँ। नहीं जैसे तकलीफ के आपको मायने नहीं पता था, वैसे शिर्क की किस्में भी आपको नहीं पता है, तो बता दिए, बात आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात आ रहा हूँ ना, अब मुझसे आप इस तरीके से एक एक करके पूछेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कोई एक बात करके पूछूंगा, आप भी तालिब इल्म, मैं भी तालिब इल्म, इस तरीके से हम ना तुम भी बता पाओगे ना हमें बता पाएंगे। बहरहाल एक बात में आपने अच्छी तरह समझ लीजिए कि जय शान अल्लाह की है, और शान के मुताबिक अगर किसी आदमी को पूछा जाए, किसी सहाबा इकराम को पूछा जाए या किसी नबी को पूछा जाए, किसी औलिया अल्लाह को पूछा जाए, वो शिर्क होता। ठीक है,
ये और जैसे ये क्या तारीख नाम है, और बोलेंगे, बोल दीजिए, जी जी बताएं। और बोल लीजिए, बोलिए। जैसे अब मैं आपको एक बात, जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, सूरह फातिर की आयत है, क्या नाम है, आयत नंबर 12-13, ठीक है। उसमें अल्लाह ने कहा कि एक आयत का मफहूम बता रहा हूँ मैं, आयत पर, हाँ, तो आयत का मफहूम ये है कि तुम अल्लाह के सिवा जिन लोगों को तुम पुकारते हो वो छुआरे की गुदली के छिलके के बराबर भी तो इख्तियार नहीं रखते, समझे। अब मैं कुछ बोल दूं भाई, छुआरे की गुदली के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते। अच्छा इजाजत है, मक्खी की मिसाल दी है, मक्खी की। अच्छा भाई, अब मैं बोलूं कि जिन्हें तुम पुकारते हो, सूरह जुमर में भी अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह के सिवा जिन लोगों को पुकारते हो, अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन के ले जाए तो वो उसे छुटा नहीं सकते, ठीक है। सूरह जुमर की आयत का मफहूम। अच्छा भाई, अब मैं कुछ बोलूं भाई, अब मैं बोलूं भाई, हाँ आप इजाजत दोगे भाई। अब मैं सिर्फ आपसे दो बातें पूछूंगा, सिर्फ दो बातें। तो पहले तो आप मुझे जो है, जो आपने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो सूरह फातिहा यहाँ से शुरू तो होती नहीं है ना। सूरह फातिहा शुरू कहाँ से होती है? ये तो सूरह फातिहा, ये पूरी आयत है सूरह फातिहा की। जी जी, शुरू कहाँ से होती है, पढ़ेंगे जरा से। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ पढ़ो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत इसके मायने क्या हैं? सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जी, और तमाम एक ही बात आती है। हाँ, मतलब यही बात ना, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो हजरत ये बताइए जी जी कि अगर आप किसी और की तारीफ कर देंगे तो क्या ये शिर्क हो जाएगा? नहीं, हाँ आप बस सुने, चलो पूरी करें आप, चले मैं बीच में बोल गया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप किसी और की तारीफ कर देते हैं, मसलन घर वालों की तारीफ कर दें, अपने बाप की तारीफ कर दें, माँ की तारीफ कर दें, बीवी की तारीफ कर दें, भाई बहन की तारीफ कर दें, दोस्त अहबाब की तारीफ कर दें, कारीगर की तारीफ कर दें, दुकानदार की तारीफ कर दें, किसी की तारीफ आप कर दें, मसलन किसी भी इंसान को देख के आप तारीफ कर दें, तो क्या शिर्क हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला तो कुरान में कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम में हुज्जत तमाम हो जाती है। जी जी, तो आप किसी और की अगर तारीफ कर देंगे तो क्या शिर्क हो जाएगा? जी बिल्कुल, इस तरीके से जैसे आपने कहा ना कि हम दुकानदार की तारीफ करेंगे, जैसे आप क्या काम करते हैं आप? जी मैं तो रेडीमेड का काम करता हूँ, लेडीज। जैसे अच्छा, रेडीमेड का काम करते हैं, जैसे यानी जी हमारे, ठीक है, ये पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या शिर्क हो जाएगा? आप हाँ या ना में बताइए ना भाई। अच्छा, हाँ बिल्कुल शिर्क होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलिए। लेकिन आप पूरी बात सुन लें, आप पूरी बात पहले सुन लें, तो खाली आपने कह दिया हो जाएगा ना, मैंने बता दिया। अब आप ये तो बोलते कैसे हो जाएगा? जी मैं आपको जवाब देता हूँ ना, कैसे हो जाएगा। जी देखिए, कोई भी काम है, किसी की हम तारीफ करते हैं ना, तो ये कहेंगे माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा इल्म दिया। जी माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा दिया। यहाँ अल्लाह की तारीफ पहले बयान हुई। जी, दूसरी बात ये कि हम किसी दुकानदार की या किसी भी और तरीके की आपको खूबसूरती की तारीफ करें, माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी खूबसूरती दी है। माशाअल्लाह, आप बात पहुंची है, अल्लाह की हो रही है पूरी तरह से आपके जहन में, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बात आपके जहन में उतार दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, एक बात ये, इसको बात नहीं रोकते हैं अभी थोड़ी देर, हम तो इसलिए जी अभी थोड़ी देर आपसे कोई ऐसा मतलब नहीं। जी भाई वही मैं आपसे कोई बदतमीजी से बात किया अभी तक? कोई बात नहीं, सही बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, आपकी बात अल्लाह ने आपके दिमाग में पूरी बात उतार दी। अब दूसरी बात पे आते हैं। जिस तरह से आपने कुरान के 2-3 आयतों का मफहूम मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मेरे अलावा किसी को भी पुकारते हो, जिसको भी पुकारते हो, वो एक मक्खी तक के नहीं पैदा कर सकता है, या खजूर की गुठली को कुछ आपने मिसाल दी है। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान पाक में कितनी तरह की आयतें हैं?
देखिए पुराने पाक में मुहक्कम और मुतशाबिह आए थे 2 किस्म के, 2 और किस्म कुछ जगह शीरे भी हैं फ्यूचर के। क्या चीज? कुछ जगह शीरे भी हैं, शीरे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कयामत का वाक़या पे क्या करा अल्लाह ने। मैंने वो नहीं बता, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, अब मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताते हो इमली, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुहक्कम और मुतशाबिह। ये चलिए ये भी आपको नहीं पता है। कुरान पाक में 3 तरह की आयतें हैं, ठीक है। एक तो होते हैं हुरूफ मुक़त्तियात, मसलन या सीन ऐन सीन काफ अलिफ लाम मीम, ये वो आयतें हजरत जो अल्लाह जानता है इसका मायना, या अल्लाह का रसूल जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी तर्जुमा लिखने वाला, कोई मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन, मुतकल्लिमीन, मुहत्तिकीन, यहाँ तक कि अइम्मा मुज्तहिदीन, किसी ने भी इसका तर्जुमा नहीं किया क्योंकि वो नहीं जानते हैं। तो इसकी आयत को कहते हैं हुरूफ मुक़त्तियात। जो अल्लाह जानता है उसका रसूल जानता है, और अल्लाह क्या कहना चाहता है, अल्लाह के रसूल ने क्या समझा, इससे सिर्फ इन दोनों के बीच की बात। देखिए भाई रसूल एक मिनट में आपकी बात काट के कहता हूँ, और रसूल ने कुछ जाना है तो रसूल ने उम्मत तक पहुँचा दिया है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मैंने जो कुछ मुझे मेरा अल्लाह ने दिया था मैंने वो तुम तक पहुँचा दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैंने छुपाया है ना कुछ मैंने रोका है। अब आगे बात को करिए आप अपनी। ठीक। और दूसरी आयतें हैं आयतें मुतशाबिह, जिसको मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है आयतें मुतशाबिह। उस आयत से मुराद वो आयतें हैं जो अल्लाह ताला कहना चाहता है लेकिन वो अल्लाह की मुराद नहीं है, जिससे अकीदा नहीं बनता है। जैसे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूर कमा फिया मिसबाह और यदुल्लाहि फौका अयदीहिम और वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह। जी ये मुतशाबिह आयत होगी, जैसे यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मुतशाबिह आयत है ना, वो पता का आयत है, वो मिसाल के ऊपर है, मिसाल सारी मिसालें जो मुतशाबिह जी, इससे अकीदा नहीं बन सकती, इससे अकीदा नहीं बनाते हैं, इससे अकीदा नहीं बनता है। हाँ ये मिसाल भी रही है, मिसाल जैसे अकीदा नहीं बनता है, इससे अकीदा नहीं बनता है, बेशक नहीं बनता है। मेरी बात सुने, ये समझाने के तौर पर मैंने कहा कि अल्लाह के नूर की मिसाल एक ऐसी है कि एक मुबारक के नाम में एक क्या बोलते हैं उसको, और जितनी भी आयतें आपने बताई हैं, जितनी भी आयतें आपने बताई हैं, ये सब आयतों से मुराद वो बुत हैं जो उस वक्त पूजे जाते थे, और इनको हाँ इनको मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने इसको आयतें मुतशाबिह कहा है। इससे अकीदा नहीं बनता है। ये सारी की सारी आयतें, समझे, ये आयतें मुतशाबिह हैं। इनसे मुराद सिर्फ और सिर्फ वो बुत हैं जो उस वक्त अल्लाह के बराबर पूजे जाते थे, अल्लाह के बराबर पूजे जाते थे। जी, तो मुतशाबिह आयतों से तो अकीदा ही नहीं बनता है, तो आप अकीदे पे ये बात पेश कर रहे हैं। और जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात, हम सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, और हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह की जो शयान शान है उसके बराबर उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये हमारा अकीदे का मेयार है। अच्छा जी, और ये हमारा हजरत एक बात और बता दें आप हमें। जी अच्छा, एक सारी बात काटने एक बात पूछूं आपसे, आपका जहन बस आपका समझ नहीं आ रहा है। अब नूर भाई या एक मिनट नूर भाई बात को बोलिए। ये हमें भाई देखो, पहली बात जो आपने बताया ये बात बहुत अच्छी है, आपकी अकीदे की बात आ रही है। हमने आपसे ये जाना है जो ये काम है ये सही है गलत है, सिर्फ किस कैटेगरी का नदी भाई, हमने ये बात जानना है। पहले इस बात को तो हमें बता दीजिए आप, है ना, वो बात अभी तक आए नहीं है आप। भाई सिर कितनी तरीका का आप बता दीजिए। अगर आप सिर के ऊपर, हमने कहते सिर के ऊपर बात चल रही है हमारी आपकी, यही क्या था, कुरान हदीस से जवाब दिया जाएगा इसका, यही बात हुई थी हमारी आपकी। भाई अब आप हमें बता दीजिए। अगर सुनो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आप मुझसे एक मिनट बात सुनिए।
हम आपसे दलील नहीं मांग रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि आप शिर कर रहे हो, तो हमें साबित तो करोगे? बोला हम नहीं कर रहा। साबित करोगे ना, इल्जाम आप दे रहे हो। हाँ, इल्जाम हम दे रहे हैं। साबित करिए, साबित करिए भाई, साबित करिए। चलिए हम इल्जाम पट्टी दे दो, साबित करिए। इल्जाम दे दो ना। आप सीधा करते हैं ना, ये बताइए जी? सीधा करते हैं आप या नहीं? हाँ, सीधा करते हैं। ये सबसे बड़ा गलत काम है। एक ही बात बताइए। चलिए इसको शिर्क साबित करिए। में आता है जी, इस तरह से बात करना चाह रहे हैं, आप इस तरह से बात करना चाह रहे हैं, आप इस तरह से करिए। आप सहूलियत से बात करने के कायल नहीं है, हम समझ गए। तो आप चीजें को शिर्क साबित करिए। बिल्कुल बात हो रही, आप चीजें को शिर्क साबित करिए। अनिल जी, अनिल जी एक मिनट हो गया। अच्छा, इसमें करते हैं, आप चीजें को शिर्क साबित करिए, बात आगे बढ़ेगी। इसमें करते हैं, तुम 40 दलील से साबित करवा दो। एक मिनट होगा। आप 40 में करते हैं नदीम भाई? जी नदीम भाई, आप 40 में करते हैं? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फातिहा वातिहा वगैरह भी होती है ना खाने पे रखा आपका आगे? जी, खाना सामने रख के फातिहा भी होती है ना? हाँ, खाना वाना रखे? हाँ, खाना सामने रख के। हाँ जी, अभी आप बता दिए, आप इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं? हाँ, वहाँ मत जाइए। अभी देखिए, बात एक तरफ, एक लाइन पे चलिए। अब चलो हम खाने पे सामने रख के आपने बोलता हूँ, मैं तीजा भी कर रहा हूँ, मैं 40 भी कर रहा हूँ, मैं मज़ार पे भी जा रहा हूँ, मैं चादर भी चढ़ा रहा हूँ। सुनिए, आप मेरा अकीदा सुनिए, मैं मज़ार पे भी जा रहा हूँ, मैं चादर भी चढ़ा रहा हूँ, और मैं खाना सामने रख के फातिहा भी कर रहा हूँ। अब आप इसको शिर्क साबित करिए। चलिए कुरान हदीस से। देखिए, आप मेरी बात तो बताएं, हम आपको इंशाल्लाह, देखिए आप पूरी बात हम आपसे करेंगे, लेकिन आप ये तो बताएं कि आप 40 में करते हैं, ये आपके पास दलील कहाँ से आई है? पहले ये बताएं, फिर हम शिर्क साबित करेंगे। नहीं, दलील से गलत साबित करेंगे। नहीं, देखिए, गलत चलेगा। आपने देखो मेरी बात, नदीम भाई, दलील आप शिर्क आप साबित करो भाई। नदीम भाई थोड़ी देर बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं, ये काम गलत है, आप कर रहे हो। तुम सही है तो तुम साबित करके दिखा दो कि काम ये सही है भाई। यूँ करते हैं हम। क्या ने बताया, ये साहब इकराम ने बताया। नदीम भाई, हमें ये बात तो साबित करना करेंगे आप या नहीं? सुनो जी, अनिल जी एक मिनट भाई। नदीम भाई देखो, दलील जो होती है ना, वो होने की होती है, ना होने की नहीं होती है, ठीक है ना? दलील भाई, दलील सुनिए ना, सुनिए, मसलन मैं आपको बताऊँ, एक छोटे एग्जाम्पल दूंगा, शायद इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाए। एक कौवा है काले रंग का। कौवा काले रंग का होता है ना? जी जी बताएं। जी, आप कह रहे हैं काला है, मैं आपको एतराज कर रहा हूँ, नहीं काला नहीं सफेद है। सामने बैठा है कौवा, आप कह रहे हो काला है। नहीं, मैं हुज्जत कर रहा हूँ आपसे, नहीं कौवा सफेद है, मुझे सफेद दिखाई दे रहा है। और 4 आदमी आपने बुला लिए, उनको भी काला दिखाई दे रहा है, अब मुझे सफेद दिखाई दे रहा है। जी हैं, तो आप क्या कहोगे भाई? ऐतराज आप कर रहे हो कौवा सफेद है, तो दलील दो कैसे सफेद है। नहीं, दलील तो आप देंगे ना, आप 4 लोगों को दिखा दो। दलील आपकी वो नदीम भाई, काम तो आप कर रहे हो ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, नदीम भाई मैं ऐतराज कर रहा हूँ ना, ऐतराज नदीम भाई सुनो नदीम भाई, मेरी बात नदीम भाई, एक आदमी बोलो यार, एक आदमी बोलो यार, एक आदमी खामोश हो जाओ, एक आदमी बोलो, एक आदमी सिर्फ एक। चलो मैं खामोश हूँ, तो तुमसे बात करो, जब बात गड़बड़ होगी मैं बोल जाऊँगा, ठीक है? बीच में ना बोलने का ना हूँ, ठीक है? आप बात कर लो, मैं मशीन चलाता हूँ, आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे जब आएगा। मैं बोल रहा हूँ नदीम भाई, आपसे बोल रहा हूँ मैं। देखिए, आप हमसे अगर ये पूछे, मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ मैं, मसलन जी, आप हमसे पूछेगा आप रफ़ेदैन करते हैं, ठीक है? आप ये कहेंगे रफ़ेदैन गलत है, पर लाइट में मैंने कर दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, इस मुद्दे को फिर कई बात करेगी इंशाल्लाह, अगर आप कल आएंगे तो मैं आपसे क्या कहूँगा, मैं करता हूँ, आप कहेंगे दलील दो, मैं कहूँगा देखो बुखारी शरीफ, देखो मुस्लिम शरीफ, देखो तिरमिज़ी शरीफ, देखो सुन्नत अबू दाऊद, तो मैं आपको दलील दूंगा। ऐसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये क्या बोलते हैं, आप करते हैं 40वां, आप दलील दीजिए कि 40वें की दलील आपके पास कहाँ से आई? देखिए, पहली बात तो आपने जो रफ़ू यदैन की बात कही है, तो रफ़ू यदैन करना ना करना, मैं मिसाल आपकी मिसाल को वो मेरी मिसाल जी, तो मैंने भी तो आपको मिसाल ही दी थी भाई, कि अगर आपको कौवा काला दिख रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ सफेद है, तो दलील मैं ही तो दूंगा कि भैया कैसे सफेद है। 10 आदमी आपने खड़े कर दिए कि कौवा काला है, ऐतराज क्यों करे जा रहे हो सफेद है सफेद है सफेद, तो 10 आदमी को तुम झूठा बना रहे हो, 10 आदमी को तुम झूठा बना दिया तुमने भाई। आप दलील आप
आप कौन सी दलील देंगे? आप दलील देंगे या नहीं देंगे? दलील हम ही एतराज भी हम करें, दलील भी देंगे। आप किस तरीके से दलील देना चाहेंगे? आप ऐसे बता दें हमें। भाई आप दलील देंगे, मैं उस दलील का रद्द कर सकता हूँ। दलील मैं आपको क्यों दूंगा भाई? एतराज आप नूर भाई चुप रहो। नदीम भाई नूर भाई आप चुप रहो। नदीम भाई आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। जी आप दलील मांग रहे हो जी, हम दलील दे रहे हैं जी ठीक है जी। दलील सुनो हमारी। आप जी 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 एक मिसाल बताते हैं हम थोड़ी सी। जी एक नोट ले लो। नोट इंडिया का नोट जो होता है 10 का 5 का 100 का जो भी है एक नोट, उसमें गवर्नर का साइन ना हो तो वो नकली असली है भाई साहब। नदीम भाई आप 100 का नोट ले लीजिए। मेरा पीछा थोड़ी बात कर रहे हैं। नहीं सुनिए, पूरी बात सुनिए यार। ये नदीम भाई की बात हो रही, आप जा रहा है छोड़ के मजा नहीं आ रहा। नोट ले लेंगे, नोट पे साइन नहीं होंगे गवर्नर के। मेरी बात सुनो, तो नकली माना जाएगा या असली माना जाएगा? तो नकली माना जाएगा जी। दीन पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलाना वो नकली है। आप कुछ भी कर रहे हो दीन के नाम पे, कीजिए करो 40 में करो, फातिह कर भी करो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित ना है क्योंकि कोई भी काम अमल कितना अच्छा अमल है वो अमल बेकार है आपका। हमने जल्दी जल्दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक भी हदीस हमें ऐसी नहीं मिली जिससे काम ये चालू करें। अल्लाह के रसूल ने बताया है, यहाँ तक कि लेटिन में जाने तक की दुआ, निकलने की दुआ अल्लाह के रसूल ने सब बता दिया। 30-40 में क्यों ना बताया फिर हमें? नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, क्या इल्म नहीं था उन्हें? इल्म तो भरे हुए थे, वो सब इल्म दे दिया उन्होंने। जी भाई बात बताइए। हमने फिर बात नहीं आ गई। बात नहीं भाई, बात नहीं आई। अब हमने दलील दे दी, अब आप दलील दीजिए करने की हमें कि हमने उन साहब, सुनो आप ये दलील दीजिए। आप साहबा इकराम के रास्ते पे चलते हैं नहीं? एक साहबा इकराम से साबित करके दिखा दीजिए शाम को बोला नहीं करते हैं। अच्छा बोल लिया आपने। सही है। अच्छा बोल लिया आप एक भी साहबा इकराम से साबित करके दिखाइए या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करके दिखाइए कि हम ही करते हैं। बोलते बहुत यार मतलब बगैर बोले कैसे मान बन जाएगी आप? तो अब तो रुको, दलील तो देनी पड़ेगी नदीम भाई। अब आप दलील, आप इंदन भाई दलील ले लो, मैं मशीन चला रही हूँ। अब दलील देंगे आप? अगर भाई हमने दलील दे दी आपको, ये आपने दलील दे दी। अभी आपसे शिर्क की बात करी थी। हाँ तो आपने अभी हमने आपसे शिर्क की बात करी थी। आपने क्या कुरान शिर्क की वो दे दी दलील। हमें से देंगे, हमने दलील दी है आपको, लेकिन आपकी बात आ रही है आप करते हैं, हम इसे गलत समझते हैं तो हमारे पास दलील है। आप सुनिए ना, आपने जो है वो मंतिक लगाई है, और मंतिक जो है इस्लाम में हुज्जत नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये 30-40वां और ये फातिहा नियाज़ करना ये शिर्क है, तो आप उसको शिर्क साबित करेंगे। आपकी बात अभी भेजे में पहुंची नहीं है। आप 2-4 लोग सुनो, आप सुनो, ये मंतिक ये कयास तो आपके वहाँ नहीं है। ये कयास लगाने वाला आपको पहला शैतान है, इब्लीस है। सुनिए, अब आप जो है नदीम भाई मेरी बात सुनिए। नदीम भाई आपने दलील दी है, तो पहले हमारी आपसे बात हुई थी कि आप कुरान और हदीस की आप दलील देंगे। अगर आप इस पर एतराज कर रहे हैं, तो शिर्क कर रहे हैं, तो आपके जिम्मे है दलील देना। हाँ मैं दे रही हूँ। कुरान से और हदीस से 30-40 शिर्क है। कुरान से दे रही हूँ, मैं कुरान से दे रही हूँ भाई साहब, कुरान से। बताइए। सूरह माइदा आयत नंबर 3। अल्लाह पाक ने मरी हुई चीज हराम दे दी हमें ना। हाँ, मरे हुए का नाम खा लो, मरी हुई चीज खा लो, हराम हमारे नहीं है भाई साहब। हाँ मरे हुए का नाम खाना खा जाओ। 30-40 में किसके नाम का होता है भाई साहब? अच्छा मरे हुए का नाम का ना होता है। हाँ मरे हुए का नाम का ना हो रहा है। 30-40 में किसका नाम का हो रहा है आप ये बता दीजिए आप। देखो सुनो, सूरह बकरा में आयत नंबर 174 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि गैरुल्लाह का खाना खाना हराम है। अब ये बता दो, गैरुल्लाह अल्लाह के अलावा सब गैरुल्लाह, उनके नाम का तुम खाना खाते हो। लेकिन याद लगा के खाते हो तुम। अच्छा, गैरुल्लाह खाना नहीं, वो हराम नहीं हुआ आपके लिए। अच्छा ठीक। आपका कहने का मतलब है कि किसी भी खाने को कहीं मंसूब कर दे किसी अल्लाह वाले की तरफ, तो वो खाना हराम हो जाता है। अच्छा ये आपकी दलील है, तो ऐसे बताइए ना मुझे। जी ऐसे बताइए तो समझ में आएगा थोड़ा सहूलियत से। अब मेरी बात समझ में आ गई भाई। अब मैं बोलूँ ना बोलूँ और बोलेंगे? जी बोले। हाँ, कुर्बानी कराते हैं भाई जान आप? जी करवाते हैं। जी हाँ करवाते हैं माशाल्लाह। तो भाई मेरे जब कुर्बानी करवाते हैं और जो जानवर आप लेकर के आते हैं, है ना, तो उसको जो आप मंसूब करते हैं कि ये मेरे अब्बा के नाम, ये मेरे अम्मा के नाम, ये मेरे दादा के नाम, ये मेरी दादी के नाम, तो बकरा हराम हो जाता होगा फिर?
भाई साहब एक बात बताऊँ आपको, हेलो, ये काम नहीं करते हैं। पहली बात एक बात बताऊँ आपको जी, मरोगे के नाम की कुर्बानी नहीं होती नहीं करते हैं जी, मरोगे के नाम की कुर्बानी भी नहीं होती है। शिर्क होता है, चाहे मरा हुआ हो चाहे जिंदा हो। पहले तो मेरी बात सुनो, पहले तो अब आपके ऊपर एक एतराज और हो गया, आपके ऊपर एक एतराज और हो गया कि आप अल्लाह के वलियों को मुर्दा साबित करेंगे। चलिए साबित करिए। अबे भाई मेरी बात, मेरे नसीब आएगा मौत। सुने, अरे सुनो यार अजीत जी मेरी बात सुनो, एक वो हलवन दे करो। अभी आपने भाई ने इन्होंने कहा कि कुर्बानी का जानवर जबा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा बंदा नहीं है हमारे उसमें कि जो ये कहता है ये मेरे अब्बा के नाम का, ये मेरे अब्बा, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के नाम का, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में गया किरामे के ना हमारा इस तक खून पहुंचता है और ना वोट पहुंचता, परहेजगारी पहुंचती है अल्लाह के लिए, ठीक है ना हमारी। बाकी हम किसी शख्स के किसी मरा हुआ जिंदा कैदियों पे हम उसका नहीं करते हैं। आप जो कुर्बानी करते हैं तो किसके नाम, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं और किसके नाम पे होती है कुर्बानी, ये बताइए किसके नाम पे मंसूब करते हैं? नाम पे किसी नाम, हाँ नाम पे किसी मंसूब नहीं करते। अल्लाह अल्लाह के नाम की होती है, सुन्नत इब्राहिम वाला करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हजार, यहाँ पे तो जो आप जो कयास लगा रहे हैं, बाकी ये जो आप कयास लगा रहे हैं ये कयास आपके वहाँ नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे बकरा ला के कुर्बान कर देते हैं, तो अल्लाह के नाम पे बकरा कुर्बान जरूर होता है, बेशक अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है। ना अल्लाह को उसका खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, ना तो सिर्फ अल्लाह को ताकत, लेकिन वो बकरा जिस जो साहिब इस्तिताअत होता है जो बकरा लाता है तो किसी की तरफ मंसूब करता है, मसलन ये मेरी माँ की तरफ से, ये मेरे बाप की तरफ से। नहीं हाँ ये होता है, ये आपके वहाँ भी होता है। चलिए अच्छा, चलिए आपने मसला और क्लियर कर दिया कि आपके वहाँ किसी के नाम। हाँ चलिए ठीक है, आपने ये बात साबित कर दी। बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया कि आप जो किसी अम्मा अब्बा के नाम से या अपने नाम से कुर्बानी नहीं करवाते हैं, ये अहले हदीस का एक मसला और क्लियर हो गया आपके जरिए। नहीं अहले हदीस नहीं है, हम अहले हदीस नहीं है। अच्छा अहले हदीस भी नहीं है आप अहले हदीस भी नहीं, पहले तो पहले हदीस भी नहीं है। चलिए बात है, हम मुसलमान है, मुसलमान बताइए। हम भी आपसे ये कहते हैं कि फिरकों में बैठो, मुसलमान बनो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हमारे इंसान से ये कहते हैं कि मुसलमान बनो, फिरकों में बैठो। सुनिए ना, आपने जो कहा है मुर्दा, अल्लाह के वलियों के जो नाम का हम लोग खाना करते हैं 30 40वां या किसी तरह, तो अल्लाह के वली मुर्दा है, ये आप साबित करेंगे। अब चलिए साबित करिए। देखिए मेरी बात सुनिए आप, चलिए साबित करिए। देखिए मेरी अरे इसका मतलब क्या, कुल्लो नफ्सिन जाएगल मौत? अरे यार नहीं सुन तो लो मेरी बात तो सुनिए। जी बताइए। सुनो मेरी बात जी। अल्लाह की दो, आपको जो कुरान की 2 आयत मोहम्मद बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, ठीक है। मिनहा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या हो, सुनते रहना आप अच्छे से। हाँ कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और हमने इसी मिट्टी में तुम्हें मिला दिया, और आखिरत में कयामत के दिन जिस दिन मुर्दे उठाए आएंगे, ठीक है, उस दिन हम तुम्हें उठा खड़ा कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात कि अल्लाह की राह में, अब आपको लेकर हूँ धरकू में, जो कह रहा अल्लाह की राह में जो शहीद होगा तुम मुर्दा ना जानो बल्कि वो जिंदा, ठीक है। हाँ यही बता दिया मैंने, ये भी आपको बता दिया कि अल्लाह ने कहा हर नफ्स को मौत को मैं चखना, और अल्लाह ने ये कह दिया कि उन्हें तुम मुर्दा ना जानो। अब ये दोनों आयतें आपके हिसाब से तो फिर टकरा रही होंगी, क्योंकि आप अगर उन्हें मुर्दा कहेंगे, आप ये कहेंगे अरे वो तो जिंदा, तो आप फिर वाली बात कहेंगे भाई अल्लाह ने जो कहा कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना, तो फिर उन्होंने मौत का मजा चखा, फिर अल्लाह की एक आयत तो सही हो रहा है, एक आयत आपके हिसाब से फिर वो सही नहीं बैठ रही। बोलिए अब भाई, आप बोलेंगे, आप बात पूरी करेंगे इसको। जी भाई, तो मैं इस पे ना आपका, मैं आपको ऐसा कि 2 मिनट में सुबह नर्दा आप किसे क्या समझते हैं ये बता दीजिए मुझे। और दूसरी बात ये है कि अगर जो उन्होंने अल्लाह ने जब याली बात कही है ना कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, तो आप ये भी समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मौत आई है, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा कर गए, वफात पा गए, तो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं आएंगे क़यामत के दिन तक, जब तक कब्रों से उठाए नहीं आएंगे सब लोग। तो आखिरी गुद्दे में अब अच्छा आप बोल दिया था, एक अकीदा आपका और निखर के सामने आ गया कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में मुर्दा है।
अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में मुर्दा हैं। देखो पहले मैंने कब कहा, अभी मैंने कब कहा मुर्दा, मुझे क्या खबर काल का पता। अभी आप सुना मेरी बात, कि मैंने वो ये कहा, दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, ये आपका एक और अकीदा निकल कर हाँ, तो सामने दुनिया आया। में क्या जी 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 बिल्कुल अगर बिल्कुल। मेरी बात सुने आप, कब्र के मामला तो आप जानते हैं कुरान में कितनी, बताओ कुरान में कहाँ पर आया है कब्र का जिक्र, कब्र का अज़ाब का जिक्र? एक आयत निकाल के दीजिए मुझे कब्र मेरी बात सुनो, बहुत देर होगी, बात खत्म करते हैं। सुनो आप सुनो, बहुत देर होगी। अबे मैं इस मसले की एक मसला और सुन ले मेरा आप। हाँ। अल्लाह ने कहा कि कुरान का आयत का मफहूम है, मैं आपको उसका दलील भी दे सकता हूँ, लेकिन टाइम कम की वजह से कह रहा हूँ। अल्लाह ने कहा कि नबी, वो क्या नाम है, नबी तुम भी मरने वाले हो और ये भी सब मरने वाले हैं, समझ रहे हो ना? तो अल्लाह ने वहाँ मौत का जिक्र करा कि मौत, और हजरत बुखारी शरीफ में भी अल्लाह के नबी जब से आप मतलब मस्जिद पड़ी थी ना, तो हजरत अबू बकर ने भी ये कहा था तो लोगों जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले मोहम्मद मर चुके हैं, और जो अल्लाह की बात कर लेता मतलब करता है वो जान ले अल्लाह कभी नहीं मरेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। अगर आप यही समझेंगे ना इस तरीके से, बस करो यार, बस करो यार, चलो बस करो यार, चलो बस कर दिया यार, कसम कर दिया कर दी तुम लोगों ने। कहा था थोड़ी थोड़ी मुख्तसर बात करेंगे यार, दो आदमी ने बोल के सर में दर्द कर दिया। चलो अब बात करते हैं जो आयत आपने पढ़ी, आप बोलने दो यार, उलझन दिला तो आदमी गुस्साता है, फिर कहते हो यार ये लोग सही से बात नहीं करते हैं। नहीं अब चुप रहो यार, कितनी खामोशी से सुने यार, हम कितनी खामोशी से तुम्हारी सुने। अब आपको दलील की जरूरत नहीं है। आप जो है ना अपने पास से आपका आलिम की बात, आप वो बात कर रहे हैं, आप अल्लाह की नबी की बात ही ना कर रहे हैं अभी तक। आपका अल्लाह के नबी की बात ही जबान पे ना आई है, तो टाइम हो गया बात करते करते, अल्लाह की बात आई है यार। अब तो बंद कर दो यार मुँह। चलो हाँ, जो पहली जो आपने आयत पढ़ी, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो इससे जो मुराद है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और जो आपने दूसरा जो है ऐतराज किया है ना कि अल्लाह के रसूल जी अपनी कब्र में मुर्दा है, अभी आपने ये बात कही, तो इसके तहत मैं आपको एक बात बताता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तगुलाद शादिल नबीउल्लाह वयुल वयुरजक, और बेशक अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनको हराम कर दिया गया ज़मीन पे कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं। अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा हैं और रिस्क दिए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमाता है वला तकूनु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, अल्लाह के जो शहीद बंदे हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, उनको बेशक मुर्दा ना कहो, वो अपनी कब्र में जिंदा है और रिस्क दिए जाते हैं, तुमको शऊर नहीं है। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी दलील, जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को मिराज पे बुलाया तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल की गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुई, तो वहाँ अल्लाह के रसूल एक सुर के टीले पे खड़े हुए और वहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मैंने इनको कब्र में खड़े हो करके नमाज पढ़ते हुए देखा। ठीक है बोल रहे हैं आप जी, इनको नमाज पढ़ते हुए देखा। अब आप ये बताइए नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? आपकी बात कंप्लीट हो गई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? नहीं, इस तरीके से आपने बताऊंगा हम आप हमसे कह रहा है कि पूरी बात करेंगे, या आपके दिन का भी आपने कहा कि आप मुर्दा पढ़ते जिंदे पढ़ते, आपको बात पकड़ लेंगे हमारी पूरी तरीके से बात करें ना हम, पूरी सब इससे हमारी पूरी स्पीच भी आएगी ना फिर। अच्छा, पूरी स्पीच देंगे? हाँ, बस इस तरह तुम्हारा मुख्तसर से एक बात कह देता हूँ हाँ। कि वो जो वाक़या चला है ना, वो आलम बरज़ख का चला। ठीक है, जो अपनी कब्रों में सुनो मेरी बात, पहले पूरी बात सुनने बाद में बोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, कि अल्लाह के नबी अपने कब्र मुबारक में जिंदा हैं, आप बतौर आपके। ठीक है, नहीं मेरे नहीं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तगुलाद शादिल नबीउल्लाह हय्युल वयुरजक, हदीस के मुताबिक
मेरी हदीस के आपकी मुताबिक, हदीस मेरी हदीस के मुताबिक, मेरी हदीस है। पहले यार पूरी बात सुन दो ले, मेरी पूरी बात तो सुन ले। आपने हदीस पढ़ी उसके हाँ तो कोई ऐसे वो कर रहा है, हेलो समझे? क्या कह रहे हैं? एक मिनट भाई, क्या नाम है आपका? अनीस?